हेलो एवरीवन। सो इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के ऊपर बात करेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 देन 3, 4 को डिस्कस कर लिया था। तो इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है। ओके, तो लेट मी टेक द पेन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है। ठीक है, एक्शन हमारे पास एक सीक्वेंस है ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल। ठीक है, आईआईडी दे रखा है, रैंडम वेरिएबल्स विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल टू 1 एंड 0। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे मतलब बाद में बात आगे करेंगे। यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले इस बात को देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें बोला है कि हमारे पास कोई एक्शन, हमारे पास काफी, एक सेकेंड। ओके, तो इन्होंने हमें बोला है कि हमारे पास कोई एक्शन, एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस के बारे में बोला है कि वो आईआईडी से बना है जिनका पीडीएफ दे रखा है। ठीक है, उनका पीडीएफ क्या दे रखा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होगा दिस इक्वल टू 1, 0, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड एल्स। ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसको देख के सबसे पहली बात तो समझ में आती है कि जो हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल होगा दिस इज ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स हमारे पास क्या हो गया, 0 से लेके 1 के बीच में फॉलो कर रहा है। सो मैंने बोला कि एक्स फॉलोइंग यूनिफॉर्म 0, 1। दिस मीन्स इसका जो पीडीएफ हो गया हमारे पास, दिस पीडीएफ दिस इक्वल टू 1/1 माइनस 0 दैट इज 1, जो यहाँ पे भी गिवन था। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमारे पास एक्स यूनिफॉर्म होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अब इन्होंने यूनिफॉर्म दे रखा है, आगे तुम देख पा रहे हो, अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास सीएलटी के बारे में कुछ दे रखा है। ठीक है, मतलब समेशन वाली, जहां पे भी समेशन वगैरह कुछ ऐसा आता हो, सीएलटी वगैरह लग रहा होता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि इन्होंने बोला कि मेरे पास यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हम यूनिफॉर्म का सीडीएफ लिखना चाहें, ठीक है, सच दैट एक्स हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो वो भी एक्स के इक्वल ही होता है। ठीक है, कैसे तो लिख सकते हैं भाई, एक्स तक देखना है तो इंटीग्रेट करेंगे, वो सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, वो मतलब कुछ नहीं होता, एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 दैट इज एक्स। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो हमारे पास इसका सीडीएफ होता है यूनिफॉर्म के लिए, वो भी एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मतलब अब होता है एक्स, ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात इसको याद भी रखना है, मतलब कहीं ना कहीं पे यूज हो जाता है, ये पॉइंट एक याद करना है, स्टार करके लिख लेंगे कि जो हमारे पास कोई भी एक्स, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उसके सीडीएफ के ऊपर बात करते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ लिखूं मैं, दिस एफ ऑफ एक्स, दिस सीडीएफ ऑलवेज फॉलो यूनिफॉर्म 0, 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये काफी जगह पे यूज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, यहां तक तो हो गया सबसे पहली बात। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन में गिवन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ -1/n समेशन ln xi लेस देन इक्वल टू 1 + 1/√n। ओके, तो राइट साइड में हम बाद में बात करेंगे, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा देखते हैं। तो लेफ्ट साइड को भी मैं थोड़ा सा और देखना चाहूँ, तो अगर मैं सिर्फ ये टर्म लेता हूँ माइनस वाली और समेशन वाली, तो मैं लिख लेता हूँ कि मैंने टर्म ली माइनस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ln xi। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं, तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ा था। तो अगर किसी को याद आ रहा हो, तो हमने एक चीज पढ़ी थी जहां पे हमने chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, वहां पे हमने देखा होगा कि -2 समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ln fxi दिस फॉलोज chi स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये रिमाइंड करना है, ये हमारे पास एफएमएस में गिवन है, किसी भी बुक से पढ़ोगे हर एक में गिवन है। ठीक है, मतलब मेरे को जनरली चीजें एफएमएस वाली याद है क्योंकि मैंने वही फॉलो की थी सबसे पहले तो। ठीक है, तो उसकी उसकी चीजें याद है, तो वो वाली चीजें आ जाती हैं, तो वही हम यूज करते हैं यहाँ पे। मतलब मैं ट्राई करूंगा कि जो भी, मतलब बच्चे बोलते रहते हैं कि भैया ये वाली बुक पढ़ ली मैंने, भैया ये एडवांस बुक बता दो, ये वाली बुक बता दो। तो थिंक इज जितने भी हम पास्ट ईयर के पेपर देख रहे हैं, जो ये वाला पेपर देख रहे हैं, इसमें आई विल ट्राई कि सारे क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को मैं एफएमएस वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करूं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एफएमएस से बाहर दे रखा होगा। हाँ, मतलब कुछ हो सकता है, लाइक 10% चीजें हो सकती है जो हम बाहर से यूज कर रहे होंगे, लेकिन जो मैथ्स वाला पार्ट होगा उसमें भी 80 to 90% वो होगा जो हम 12th तक पढ़ के आए होंगे। और स्टैट्स में ये होगा कि जो हमने एफएमएस में पढ़ रखा होगा वो यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हमारे पास chi स्क्वायर 2n डिग्री फॉलो करता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो हमारे पास fx होगा, दिस थिंग कैन बी रिटन एज x। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे देखा है, ओके, क्योंकि इसका सीडीएफ ही x है। सो दिस टर्म -2
2 summation ln xi, this will follow chi square with 2n degree of freedom. सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करूंगा मैं, ठीक है, उसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे ये टर्म लिख रखी है ना, मैं इसको नाम दे देता हूँ टी, ठीक है, मेरे को डमी वेरिएबल यूज करना काफी अच्छा लगता है तो मैं वो यूज करता हूँ। तो मेरे पास टी हो गया, दिस टी फॉलोज chi स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब अगर मैं इस टी को इस फॉर्मेट में देखूं जो यहाँ पे गिवन है, दिस फॉर्मेट इज 1/n, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, और समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ln xi, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली बात कर रहा हूं मैं। ओके, अब ये वाली चीज मैंने बोल दिया माइनस वाला साइन भी साथ में लेके कि ये मेरे पास t है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये लिखा हुआ है, दिस टर्म इज 1/2n t, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लिखना चाहूँ, दिस एक्सपेक्टेशन विल बी 1/2n एक्सपेक्टेशन ऑफ t, ठीक है। अब t हमारे पास chi स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो दिस थिंग विल बी 1/2n डॉट 2n दैट इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिख रखा है उसका हमारे पास मीन आ गया 1। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएंस के ऊपर। तो वेरिएंस लिखूं मैं 1/2n t का, सो दिस विल बी 1/4n स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो जाता है। वेरिएंस ऑफ t, दैट थिंग विल बी 1/4n स्क्वायर, वेरिएंस कितना हो जाएगा 2.2n। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस टर्म विल बी n से ये वाला n कैंसिल हुआ 1/n, तो हमें वेरिएंस पता चल गया, दिस थिंग इज वेरिएंस। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहूँ तो दैट विल बी 1/n उसका रूट, सो दिस टर्म कैन बी *2, ठीक है। यहाँ से इतना सब पता चल में आया। तो ये पूरी टर्म को अगर मैं फिर से नाम दे देता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं नाम दे देता हूँ k, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में था। तो हमें ये वाली टर्म के बारे में बोलना है कि ये वाली पूरी टर्म मैंने k बोली है, सो कलर चेंज कर ले, अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये पूरी टर्म k होगी और k का मीन मेरे को पता है, वेरिएंस मेरे को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दैट दिस टर्म इज k लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1/√n, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1/√n, ठीक है। इस पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में इस चीज को लेके आता हूँ, सो जैसे मैं लेके आऊंगा तो प्रोबेबिलिटी k माइनस 1/1/√n लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब k हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन था जिसका मीन था 1, वेरिएंस था 1/n, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1/√n, सो बेसिकली k माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस विल बी z, ओके, दैट फॉलोज नॉर्मल 0,1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि लिमिटिंग वैल्यू निकालो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n का सब कुछ सोल्व हो गया है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू 1 दैट इक्वल टू phi ऑफ 1, ठीक है। ऑप्शन होगा कुछ ऐसा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इजी था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। इतना सब हमने देख लिया था कि ये वाला हमारे पास CDF हो गया, ठीक है। CDF का हमने यहाँ पे यूज किया, एक डमी वेरिएबल वगैरह यूज, मतलब और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। किसी के पास और सॉल्यूशन हो, कुछ इजी सॉल्यूशन हो तो कमेंट डाउन करेगा, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, आगे चलते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, जो जो बोला है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसने बोला कि हमारे पास x होगा यूनिफॉर्म 0,1, ठीक है। y होगा यूनिफॉर्म, ओह y तो दे नहीं रखा, सॉरी, y को बोल रखा है x स्क्वायर। ओके ओके, दिस रो इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंडम वेरिएबल, हमें बताना है 48 रोज के। तो अगर हम रो निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसकी वैल्यू भी। अब थिंग इज, देखो ये वाला सॉल्यूशन कोई और तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, किसी भी क्वेश्चन को अगर तुम जाते हो, लाइक 5 लोगों के पास बैठोगे, हर एक के पास कुछ ना कुछ अलग सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। अभी इसको देख के मेरे माइंड में जो आ रहा है वो थोड़ा लेंथी होगा, तो उसको स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अगर किसी को और आ रहा हो तो कमेंट डाउन करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि रो निकालना है। अगर रो निकाल लिया तो ये टर्म पता चल जाएगी, ठीक है। सो रो इक्वल टू, बेसिकली हमें पता है रो क्या होता है, दिस इज कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। सो रो बिटवीन x एंड y, दिस थिंग इज दिस थिंग। तो हमें ये सब निकालना है। अभी यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास x हो गया यूनिफॉर्म 0,1, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो हमें पता है, दिस विल बी
a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास क्या हो गया, b माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, सो दिस थिंग विल बी 1/12, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें पता चली यहाँ पे। अभी हमारे पास जो y टर्म है, दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये चीज हमें पता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, सो दिस थिंग विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 1/12 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/12 प्लस 1/4, तो दैट इक्वल टू 12, 1 प्लस 3 4/12, दैट इक्वल टू 1/3, ठीक है कुछ, हाँ ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ गई y की, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ गया, तो हमें मतलब आगे भी बहुत सारी चीजें पता करनी है। बेसिकली ये टर्म हमारे पास अभी तक आई है, हमें ये वाली टर्म बतानी है। सो वेरिएंस ऑफ y हमारे पास अगर हम देखेंगे, सो दैट थिंग विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y की पावर 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर, ठीक है। तो y की पावर अगर मैं 2 करना चाहूँ, सो दैट इक्वल टू x की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 सॉरी इंटीग्रेशन 0 to 1 और f ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है, यूनिफॉर्म था। सो dx दैट इक्वल टू 1/5 x रेज टू द पावर 5 दैट इक्वल टू 1/5, ओके। तो यहाँ पे हम इसको पुट ऑन करेंगे, सो दैट थिंग विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 1/5 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा ही होगा, मतलब गलत हो तो देख लेना भाई, मैं बीच में छोड़ दूंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, ओके। तो हम कहाँ पे हैं, ओके इसको सोल्व करते हैं। सो 1/5 माइनस 1/9 दैट इक्वल टू 45, 9 माइनस 5 दैट इक्वल टू 4/45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ये x की पावर 4 आ गई, नहीं ये आ गया वेरिएंस ऑफ y आ गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट किया मैंने, कि हमने बता दिया कि वेरिएंस ऑफ x हमारे पास होगा दैट थिंग इक्वल टू 1/12 एंड वेरिएंस ऑफ y जो हमारे पास होगा दैट इक्वल टू 4/45, सबसे पहली बात, ओके। हमें देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना है। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है उसके ऊपर बात करें तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला सबको पता होगा कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई दिस थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। ये चीज हमें पता है। अब ये चीज क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हम ऊपर निकाल चुके हैं, मतलब y के लिए भी x के लिए भी। तो ये वाली चीज होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 3, सो दैट विल बी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 0 से लेके 1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना था 1/2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ y कितना था, मैं भूल गया, 1/3, हाँ 1/3, सो दैट वाज 1/3। इसको हम सोल्व करेंगे तो कमिंग आउट टू बी लाइक 1/4 माइनस 1/2 डॉट 1/3। इसको हम सोल्व करेंगे, 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 डॉट 1/6 दैट इज 1/12, ठीक है। कोवेरिएंस निकाल दिया मैंने 1/12, ओके। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, सो 1/12 और हमें क्या निकालना है 48 रो स्क्वायर, ओके। तो हमें 48 रो स्क्वायर निकालना है, सो रो तो हो गया हमारे पास दिस थिंग 1/12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x कितना था 1/12 और वेरिएंस ऑफ y 4/45, ओके। सो 1/12 डॉट 4/45 ये था हमारे पास। हमें 48 रो स्क्वायर निकालना है, सो इनटू 48 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये निकालना है। सो दिस थिंग विल बी, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 45, गलत हो गया शायद, ऐसा कुछ आंसर नहीं है ना।
कहाँ पे मिस्टेक किया मैंने? मैंने कुछ मिस्टेक किया, किधर किया? अब लाइव नहीं होने का यही दिक्कत है, मैं कहीं पे गलत कर देता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आता कहाँ पे मिस्टेक किया मैंने। 48 इंटू रो स्क्वायर, रो की वैल्यू तो आई गेस यही होनी चाहिए, रो इक्वल टू 1/12 डिवाइडेड बाय 1/12 डॉट 4/45। ठीक है, रो स्क्वायर किया, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ पे हमारे पास 1/12 का मैंने स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, मैंने सीधा कैंसिल आउट कर दिया, सो दिस विल बी 1/12 डॉट 4/45। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/12, अब मैं फिर से, अच्छा 48 भूल गया। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 4/45। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो क्या आंसर है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग वाला मिस्टेक कर दिया था, तो उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 था। तो आई होप ये वाला वीडियो में मैंने जो कुछ बताया वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। सो थैंक यू।